हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत सही से हूँ। आज मैं आप लोग को कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं पैरामीटर की, उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में बताती हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है ना। उसकी कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये नहीं बताया था मैंने, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ठीक है, कि अगर कॉस्ट भी दी हो तो कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल whose length is 4.6 centimeter and breadth is 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो क्या होगा, आपको पता है क्या कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ सेंटीमीटर, है ना। यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। ठीक, तो 2 लेंथ क्या है आपकी 4.6 सेंटीमीटर और बी क्या है 2.5 सेंटीमीटर, मैंने बाहर रख दिया। ठीक, अब 2 6 प्लस 5 1 11 1 हो गया, 4 प्लस 2 6 और 1 7 सेंटीमीटर्स। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 से 2 2 7 14 में सेंटीमीटर्स आ गए। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। राइट, इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि आप कोई पेंटागन, है ना, पेंटागन क्या होता है जिसकी 5 साइड्स हो, 1 2 3 4 5 इस टाइप की। ठीक, इसका बताना है आपको। अगर सबकी आपको लेंथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ पेंटागन if its side is 3 मीटर। यहाँ मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, चलो सेंटीमीटर ही लिख देते हैं। ठीक, सेंटीमीटर। तो फिर क्या होगा आपका पैरामीटर ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 5। अब क्या देख रहे हैं, पेंटागन में 5 साइड्स होती है, 1 2 3 4 और 5 5 इंटू साइड यूनिट्स। ठीक, तो 5 इंटू साइड क्या है 3 और यूनिट क्या है सेंटीमीटर। सो 5 3 ज़ा 15 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पर अगर स्क्वायर फीट है, कुछ भी है ना, फीट है अगर फीट लिख देंगे, अगर आपका इंच है तो इंच लिख देंगे, मीटर है मीटर लिख देंगे, जो भी यूनिट होगी आपकी डिस्टेंस को नापने की उसको आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, अब स्क्वायर का ले लेते हैं, है ना। कोई स्क्वायर है तो फिगर बनाने की ऐसी कोई खास नीड नहीं है। जैसे कि पैरामीटर फाइंड द, क्वेश्चन लिख दो पहले, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर whose side is क्या मान लूँ मैं, कुछ भी मान लेती हूँ, whose side is 12 सेंटीमीटर सपोज। ठीक, तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है 4 इंटू साइड और साथ में यूनिट।
जो भी यूनिट हो उसकी ना, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही हम ले रहे हैं फिलहाल, तो आपको सेंटीमीटर ही लिखते रहें। कितना है 12 सेंटीमीटर, तो उसको लिख देंगे आप। ठीक, तो 12 4 ज़ा 48 सेंटीमीटर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अभी मैंने आपसे बोला था फेंसिंग, जब फेंसिंग करनी होती है ना, जैसे कि कोई इस तरीके का रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, तो इसमें किनारे किनारे क्या बाड़ा कहते हैं ना, हिंदी में बाड़ा कहते हैं, लगाना पड़ता है, फेंसिंग करनी होती है ईंट से या कैसे भी फेंसिंग करनी है, तो उसकी कॉस्ट अगर निकालनी होती है तो हमें पता होना चाहिए पेरीमीटर क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला जानना होता है, तो मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। सो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकलेगी। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए, उसमें मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर यूनिट, हर एक यूनिट पे जो आपको कॉस्ट पे की जा रही है, उसकी कॉस्ट दी जा रही है, उसका जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, पेरीमीटर में, तो आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता चल जाएगी। ठीक है, अब इस पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ, जैसे कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग a square park whose side is 4000, है ना, 4000 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए दिया क्या है और डिस्टेंस किस में दी हुई है, दोनों चीज़ अलग है। ठीक, तो पहले मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, यहाँ पता पेरीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर यूनिट, यानी यहाँ पर भी जो आपकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग की यूनिट है वो आपकी पर जो यहाँ पर होगी वो एक ही होनी चाहिए जो आपकी पेरीमीटर की हो। ठीक है ना, तभी तो आएगी बात, बनेगी नहीं तो बात नहीं बनेगी, आंसर नहीं सही आएगा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, ये सेंटीमीटर है और आपको यहाँ पे किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है ना, तो क्या होता है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, पता है ना, तो आपका 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। ठीक है ना, सो 4000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका 4000/100 मीटर आ जाएगा, कितना 40 मीटर आ जाएगा। ठीक, 40 मीटर आ गया। तो अब क्या होगा, आप कॉस्ट निकालो, इसमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे निकालेंगे आप, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या चीज़ है यहाँ पर, 4 इंटू साइड, साइड क्या है 40 मीटर। ठीक, बिल्कुल आप मतलब आँख बंद करके मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सही सही बता रही हूँ। थोड़ा सा आपको मतलब ये लगेगा कि इसी में मैम ने जो है थोड़ा सा सब चीज़ मिक्स कर दी या डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट नहीं बता रही हूँ, कैसे कोई यूनिट आती है ये भी मैं आपको सिखा रही हूँ। अभी अभी देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका क्या है, पेरीमीटर। ठीक, हाँ ब्रैकेट लगाना चाहें ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक, पेरीमीटर था, इनटू कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर यूनिट। अब आपको यहाँ पर रेट क्या दिया है, रेट दिया है ₹20 पर मीटर। पर मीटर का मतलब डिवाइड में मीटर, यही तो मतलब हुआ बेटा। अब इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रुपीज़ में आंसर तभी आता है कॉस्ट। ठीक,
अभी आपसे क्वेश्चन मैं पूछ लूँ तो शायद ना बता पाएँ आप कि कैसे आया, और बच्चे बता भी नहीं पाते कि कैसे कॉस्ट की यहाँ पर यूनिट रुपीज़ में आ रही है जबकि मीटर में दिया हुआ है ना। क्लास में मैं कई बार पूछती हूँ बच्चे से, बच्चे जवाब नहीं दे पाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, 2 ज़ीरोज़ हैं, हम यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लिखते रहें। उसके बाद 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो हमारा कितना आ गया, ₹3200। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आप बेटा आपको पता ही है, मेरे वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताना है। शेयर करने का मतलब यही होता है, लेकिन मुझे बार बार ये बताना पड़ता है कि आपके फ़ोन में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में ज़रूर अपने फ्रेंड्स को बताइए, ठीक है। जितने ज़्यादा लोगों को बताएंगे उतने ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है क्या, इफ़ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब उनकी साइड्स अगर ट्राइंगल की इस रेशियो में हैं तो, और इसका पैरामीटर दिया हुआ है एंड इट्स पैरामीटर इज़ 42 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर सेंटीमीटर मतलब ये जो दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, कि अगर उनका ये कुछ भी साइड हो सकती है, लेकिन उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस रेशियो में होंगे, ठीक। तो हम क्या मान लेते हैं, सॉल्यूशन इस तरह से, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लाई हूँ मैं कि लेट साइड्स क्या हो जाएंगी, लेट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर, क्या मान दिया मैंने, 3x, दिस 5x एंड लास्ट वाला क्या है 6, तो 6x रिस्पेक्टिवली, ठीक। ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर भी लिख दीजिए, ठीक। यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर, और यहाँ पर मैं भूल गई थी सेंटीमीटर लिखना, ठीक है ना, सब सेंटीमीटर में होगा। अब क्या होगा, आपको दिया क्या हुआ है, पैरामीटर, और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाता है सम ऑफ ऑल साइड्स इनटू यहाँ पर यूनिट, ठीक। तो सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएंगी, 3x प्लस 5x प्लस 6x, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो गया, 5 + 3 8, 8 और 6 14, ठीक है ना, 14 सेंटीमीटर आ गया। अब 42 सेंटीमीटर, 14x इज इक्वल टू, है ना, तो x इज इक्वल टू 42/14, ठीक, इज इक्वल टू 14 3 सा, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, दिस, ठीक है ना। ये यहाँ पे तो आप यहाँ तो समझ में आ रहा है, इतना इंटू सेंटीमीटर, राइट। अब यह आ गया आपका, ठीक, x की वैल्यू क्या आ गई, 3, तो फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी, फर्स्ट साइड क्या है, 3x सेंटीमीटर, ठीक, 3x सेंटीमीटर, सो 3 इंटू x क्या है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर, फाइन। फिर सेकेंड साइड क्या हो जाएगी, 5x सेंटीमीटर, सो इज इक्वल टू 5 इंटू x क्या है, 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 सा 15 सेंटीमीटर, फाइन। इसी तरह थर्ड साइड आपकी 6x है, तो 6 इंटू x क्या है, 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 3 सा 18 सेंटीमीटर। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। सो चेक कैसे करेंगे आप, चेक मैं आपको इधर करके दिखा देती हूँ,
ये इस साइड पे कि क्या दिया हुआ है आपको, इस में आना चाहिए, है ना। तो अगर आप इनको सबको सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा हुआ है 9, 15 और 18, ठीक। 3 सबसे 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 3, 5 ज़ा और 3 6 ज़ा। ये क्या आ रहा है, यही यूनिट आ रही है ना, यही आपका रेशियो आ रहा है जो यहाँ आ रहा था। तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। बेटा मेरा वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, कमेंट्स करिए। कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कमेंट्स के ज़रिए ही आप मुझसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं ना, कि बता सकते हैं कि आपको आगे और क्या पढ़ना है, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि ये बहुत वास्ट है, बहुत तरीके के क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस में डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो आप उसको मुझे बताइए कि आपको किस टाइप के प्रॉब्लम्स आ रही हैं मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो लाइफ टाइम के लिए होता है। ये सब चीज़ें आपको हमेशा ही समझ में आएंगी, आप अपने छोटों को भी समझा पाएंगे। और अगर अभी आपने ठीक से नहीं पढ़ा, तो आप कभी भी अपने छोटों को भी नहीं अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ना बता पाएंगे, समझा पाएंगे। और ये हमेशा आपसे पूछा जाता रहता है। तो इसको ज़रूर अच्छे से पढ़िए। मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।